हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आज से आपके लिए अग्निवीर जीडी यानी आर्मी का बैच चालू करने वाला हूं, जो कि रेशियो से स्टार्ट है। मैंने ऑफलाइन में इससे पिछली भर्ती में पढ़ाया था, जिसमें 47 स्टूडेंट थे, जिनमें से 45 स्टूडेंट पास यानी क्वालिफाई हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि ऑनलाइन के माध्यम से उस हर बच्चे के पास में अपना मैथ को पहुंचाऊं, जहां तक वो बच्चे मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक वाइज करवाऊंगा, जो कि आपके माध्यम से और मेरे माध्यम से दोनों जब कांटेक्ट मिलेंगे तो आर्मी की आप कहीं से भी क्लास लेकर उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको सवाल छुड़वा के करवाऊँ। जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाया था वैसे ही मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाऊंगा। बस आप कृपया करके मेरी पूरी वीडियो को एक एक क्वेश्चन से नोट फेयर बनाना, और आखिरी में जब आप एग्जाम में देने जाओगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने सही तरीके से मैथ नहीं पढ़ा। आपको 100% मैं अपना मैथ दूंगा, और आप 100% आर्मी में 15 मैथ के क्वेश्चन प्लस 5 रीजनिंग के 20 के 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर के सॉल्व करके आएंगे। ये आपके रवि भैया का आपसे वादा है। देखिए, आज का जो टॉपिक है भैया वो है अनुपात और समान अनुपात, मतलब रेशियो। इसमें कई प्रकार के रेशियो आते हैं, जैसे आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कुछ मैं पहले आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर आपको बुकलेट के माध्यम से क्वेश्चन कराऊंगा। पहले कुछ बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे बोल दिया A/B बराबर है 2/3, और लिख दिया B/C बराबर है 4/5। तो A/B/C का वैल्यू बताइए। अगर इस प्रकार का आता है तो आप इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं पहला ही तरीका बताऊं, जैसे अपन को लिखना है, जैसे मैंने लिखा A/B, फिर मैं इस वाले को लेके आया B को B के नीचे, और रेशियो का रेशियो C का C। मतलब हमने देखा A से C तक जा रहे हैं, तो हम A से C तक जा रहे हैं तो मतलब 3 स्टेप है, तो एक गोला यहाँ खाली है भैया, और एक गोला यहाँ है। तो इस गोले में ये वाला पड़ोसी बैठेगा, इसका पड़ोसी जो है वो है B, और इस वाले का पड़ोसी है वो B। इस टाइप से भरेंगे। तुम कहेंगे रवि भैया ये हमको समझ में नहीं आया, तुम तो अपने इससे समझाइए। तो देखिए मैं इससे बताऊंगा, जब इससे बताऊंगा तो देखना कैसे आएगा। पहले मैंने ये लिखा 2/3, ठीक है। फिर मैंने लिखा 4/5। यहाँ एक गोला खाली है तो यहाँ भी एक गोला खाली है। इसका पड़ोसी ये 3 है तो 3 भर दिया, इसका पड़ोसी ये 4 है तो 4 भर दिया। अब क्या करेंगे भैया, ये बन गया A, ये B, ये C। 4 दूनी 8, रेशियो 4 × 12, रेशियो 5 × 15। यही आपका क्या है आंसर। ए का रेशियो भैया 8 आ गया, बी का रेशियो भैया 12 आ गया, सी का रेशियो 15। कोई बोला कि भैया ये कटेगा, तो अगर कटेगा तो आप काट सकते हो, और नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, हमारा जो एबीसी का रेशियो पूछा है वो आएगा आपका 8/12/15। ये किसका आ गया, ए बी सी, एबीसी का। यही आपका आंसर है। अगर मान लीजिए और देखिए एग्जांपल के तौर पर, मान लीजिए अभी 3 का था, कल के दिन 4 का पूछ ले कि 4 का जब आएगा तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मैंने कहा A/B दिया है 2 3, B/C दिया है 4 5, और C/D दिया है 5 6, ठीक है। और कल के दिन पूछता है बताइए A/D बताइए, A/D
कोई बात नहीं, वही नियम चलेगा जैसे मैंने इसको पकड़ा साहब 2:3। तुमको क्या करना है, सबसे पहले डी तक जा रहा है, सबसे पहले डी तक जा रहा है तो तुम 4 आदमी को बिठा सकते हो। जैसे मैंने कहा ए बी सी और ये डी। पहले ए और बी है तो ए का 2 और बी का 3 तो 3, ठीक है। फिर मैंने देखा बी का 4 है तो बी का 4 और सी का 5 है तो सी का 5, इसी की लाइन है। फिर मैंने देखा भाई सी का 5 है तो ये सी का 5 और डी का 6 है तो डी का 6। मैंने देखा इसके सामने ये गोला खाली है, एक ये खाली है। फिर मैं इस लाइन में आया तो इसके सामने ये वाला गोला खाली है और इसके सामने देखा तो ये गोला खाली है। फिर मैंने देखा साहब इसके सामने ये वाला गोला खाली है तो इसके सामने ये गोला खाली है। ये खाने भर दिए। अब तुमने कही भैया ये कोने तो भर दिए पर इसमें बैठा रहे क्या, तो कुछ नहीं करना भैया, जो जिसका पड़ोसी है वही बैठेगा। मैंने ऊपर की लाइन चेक किया तो यहाँ 2 गोले खाली हैं तो इसका पड़ोसी कौन है 3, तो इसमें भी 3 आएगा। फिर बोला भैया इसमें कौन बैठेगा, इसमें कौन बैठेगा, तो इस वाले गोले का पड़ोसी कौन है, ये 5, तो ये इसमें आएगा। और इस वाले गोले का पड़ोसी कौन है, 4, तो ये 4 आएगा। इसका कौन है पड़ोसी 5, तो 5 आएगा, तो इसमें भी 5 आएगा। अब सॉल्व कर दीजिए। अब हमसे पूछा क्या है, ए और डी। कोई बच्चा बोला चलो भैया इस सवाल में तो आपने ए और डी बोला है, कहीं पूरा पूछ लिया तो क्या, तो कुछ से घबराना क्या, देखते चलो। 5 और 20 और 20 दूनी 40, ठीक है। फिर मान लीजिए ये आएगा 5 और 20 और 20 60, फिर ये आएगा 5 और 25, 25 75, फिर ये आएगा 6 पहिया 30 और 30 90। तो ये सब का आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया और ये डी का आ गया। चारों का आ गया, पर हमसे पूछ किसका रहा है, ए और डी का। तो ए का कितना है, तो ए का भैया 40 है और जो डी का है वो डी का कितना है 90 है, तो ये 90 है। रेशियो में तो मैंने कहा साहब 0 से 0 कट गया, तो जो आंसर आ गया वो आ गया 4:9, यही आपका आंसर है। तो ये 4 का आ गया। कई प्रकार से और पूछ सकता है। रेशियो में क्या भैया अलग अलग टाइप होते हैं, तो इसमें हर टाइप को पहले अपन को सीखना, मतलब ये तो एक ऐसा है ब्रह्मास्त्र है कि आप इससे किसी का भी निकाल लो, 4 का 5 का 3 का 6 का 10 का, बस स्टेप बाय स्टेप आपको रखते जाना। अगला देखिए, इसी में मान लीजिए किसी ने बटे में दे दिया, तब क्या करोगे। मान लीजिए किसी ने आपको दे दिया a बटे बी बराबर 3/4 है और b बटे सी बराबर जो है वो कि 5/7 है, और आपसे पूछ लिया कि a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू बताइए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, 3 नाम दिए हैं तो सबसे पहले मैंने 3 नाम लिख दिए, a b c। मैंने देखा a के सामने 3 है तो a का मान 3, b के सामने 4 है तो b का मान 4। आगे की स्टेप में देखा मैंने b का मान 5 है तो इसके नीचे लिखूंगा, c के सामने 7 लिखा तो ये c का मान हो गया, ठीक है। तो एक गोला ये खाली है, एक गोला ये खाली है, तो इस गोले का जो पड़ोसी है भैया वो 4 है। कोई बच्चा बोले क्या भैया ये सोचता है ये इसका पड़ोसी नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला आदमी इस वाली लाइन में नहीं है। इस वाले गोले का पड़ोसी ये रहा 5। मैंने देखा 5 × 15, 5 × 20 और 7 × 28। अगर ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो आपका यही आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार का हो गया। अब मान लीजिए इसी में दूसरे प्रकार का टाइप का रेशियो पूछे तो वो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो आप इसको देखिए। देखिए दूसरा टाइप क्या हो सकता है भैया, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो आपका रेशियो पूछता है a b c का रेशियो क्या।
तो भैया इस टाइप का जब ये आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना देखना है कि ये बोल क्या रहा है। मैंने देखा साहब ये सब बराबर में आपस में, तो अगर इस प्रकार का आता है और तुमसे एबीसी का रेशियो मांगता है तो एबीसी का जब ये रेशियो मांगता है तो सीधा सा निकाल सकते हैं। मैंने कहा ए का रेशियो, जब ए का मान बताना है, जब ए का मान बताना है तो ए का मान जो बताना है तो उसमें ए काम नहीं करेगा, अब बी और सी काम करेंगे। मान लीजिए अगर ए की शादी हुई तो ये कैसे काम करेगा, बाराती काम करेंगे। तो इसकी शादी है तो ये बाराती है तो 4 × 12, कल के दिन इसकी भी शादी होगी तो फिर ये बाराती होंगे तो 4 दूनी 8, कल के दिन इसकी शादी होगी तो फिर ये बाराती होंगे भैया तो 3 दूनी 6। अगर छोटा करना है तो काट सकते हो, 2 × 6, 2 × 4 8 और 2 × 6। मतलब मैंने इसको 2 से काटा, 2 का भाग दिया 6 बार गया, 2 का दिया 4 बार, 2 का दिया तो 3 बार। तो आपका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 6:4:3। यही आपका आंसर है। तो एक आपका इस प्रकार का हो सकता है, एक और हो सकता है टाइप, उसको देखिए। तो उसको टाइप और देखिए भैया। अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी ने आपको बटे में दे दिया था, ए का वैल्यू जो है वो 1/2 रेशियो है, बी का जो वैल्यू है वो 1/3 रेशियो है और सी का जो वैल्यू है वो 1/4 रेशियो है। ठीक है ये, और तुमसे बोलता है कि ए बी और सी का मान बताइए। तो मैंने देखा साहब इस टाइप में अगर ये देता है भिन्न के रूप में और एबीसी का मान अगर पूछता है तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलसीएम लिया तो 2 3 और 4, इसका जो एलसीएम लूंगा तो भैया 12 आएगा। फिर मैंने क्या किया, 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार जाएगा, 6 एकम 6। 3 का भाग दूंगा 12 में, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4। और 4 का भाग 12 में दूंगा, 3 बार जाएगा, 3 एकम 3। भैया रेशियो में जो बटे में होता है सबका वो कॉमन रहता है, तो इसको हटा दिया। तो जो आ गया साहब एबीसी का रेशियो, जो एबीसी का रेशियो आया है, जो एबीसी का रेशियो आया वो 6 4 3, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप से जब तुम्हारे रेशियो के क्वेश्चन आएंगे तो ये थोड़ा सा बेसिक था। कई और क्वेश्चन के लिए तो प्रैक्टिस कर सकती हो, फिर मैं तुमको और आगे बताता जाऊंगा। और इस बुकलेट में भैया जी जो आर्मी के लिए मैंने बुकलेट बनवाई है, इसका एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आर्मी में आते हैं वो मैं तुमको करवाऊंगा। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़वाऊंगा। जैसे पहला टॉपिक समान अनुपात और समान अनुपात, लगभग 100 के करीब क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि केवल आर्मी से संबंधित रखते हैं। आर्मी के अलावा और कोई एग्जाम का मतलब मैं तो नहीं रखूंगा। तो इसके बाद मैं आपको और थोड़े बताता जाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो है भैया उसको देखिए। पहला जो क्वेश्चन लिखा है, दो शहरों के बीच, ये लिखता है तुमसे दो शहरों के बीच, दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 है। 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 रुपये है तो भाड़े
में कितनी वृद्धि हुई। ऑप्शन है आपके 350, 900, 180, 360। ठीक है, इसको देखिए, अगर मैंने इसको देखा तो इसको देखिए, मैंने देखा जो मेरा मूल भाड़ा है वो पहले 11 था, जो आज बढ़कर कितना हो गया 18। जो पहले का होता है भैया उसी को मूल बोलते हैं। तो मूल कितना है 11, तो 11 से जो बढ़ के पहुंचा है वो कितना हो गया 18। तो बड़ा कितना है, तो जो भैया जो बड़ा है ना वो केवल कितना है 7, क्योंकि ये 11 यूनिट पहले मूल हुआ करता था, क्योंकि आज बढ़ के कितना हो गया 18। तो भैया 18 हो गया, तो 11 से 18 हो गया तो कितना यूनिट बढ़ गया 7 यूनिट। तो मैंने देखा साहब मेरे पास जो मूल भाड़ा है वो कितना है 550। तो 11 की वैल्यू कितनी है 550, 11 का भाग देंगे तो 11 पे 55 और 0 का 0। तो जो 1 यूनिट का जो आ गया वो आ गया आपका 50। तो बोलता है कितना बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी कितने की हुई है 7 की। तो ये हो जाएगा 7 गुणा 50, तो आएगा 350, जो कि आपका ऑप्शन ए पूरा रहा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर दूसरा भैया, एक धनराशि को ए बी सी और डी में 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त की गई है। और बी सी से 150 रुपये अधिक है, तो ए और डी का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन 390, बी ऑप्शन 400, सी ऑप्शन 520, डी ऑप्शन 700। देखिए भैया ये तुमसे क्या बोल रहा है, एक धनराशि को ए बी सी और डी में 3 4 9 10 के अनुपात में विभक्त की गई है और बी सी से 150 रुपये अधिक है, तो ए और डी का योग बताइए। कुछ नहीं करना भैया, 4 आदमी है तो पहले चारों का मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, और चारों का जो रेशियो वो दे दिया 3 4 9 और 10। मैंने देखा ये बोलता है बी सी से 150 अधिक है, तो भैया जो बी जो सी से 150 अधिक है, अब मैंने इसको देखा है, लिखता क्या है कि 3 4 9 10 के अनुपात में व्यक्त की गई है और बी सी से 150 रुपये अधिक है। जो बी है
वो सी से 150 रुपये अधिक है, तो ए और डी का योग बताइए। भैया इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्योंकि ये देखिए ये क्या बोल रहा है, बी सी से 150 रुपये अधिक है, जबकि बी सी से नहीं हो सकता, सी बी से हो सकता है। ये टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, तो इसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए अगर मान लो ये बी सी से 150 रुपये अधिक की जगह कम हो, कि बी सी से 150 रुपये कम है, तो फिर ए और डी का योग ज्ञात कीजिए। क्योंकि बी सी से तो वैसे अधिक नहीं हो सकता, रेशियो में ही कम है। अब मैं यहाँ से देखा कि बी सी से 150 कम है, तो यहाँ जो बी है वो सी से कितना कम है, तो 5 कम है। कितना कम है साहब, 5 यूनिट। और 5 यूनिट बराबर 150, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भैया, 30 रुपये। अगर 1 यूनिट बराबर 30 रुपये आ गया, तो मेरे से बोलता है कि ए और डी का योग, ए और डी का योग बताइए। तो ए और डी का योग कैसे बताएंगे भैया, ए और डी का देखिए, ए का 3 है और डी का कितना है 10। तो मैंने कहा ए प्लस डी का योग बताना, तो ए कितना है 3 और डी कितना है 10, तो बराबर हो जाएगा 13 और एक का वैल्यू कितना 30, तो ये हो जाएगा 13 3 39, बोले तो 390। देखिए आपका A4 आ गया। ये यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। ये बुकलेट भैया मैंने स्पेशल आदमी के लिए बनवाई है, टाइपिंग करवाया, तो टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसका मतलब आप ये नहीं समझना कि आपको गलत पढ़ाएंगे। तो गलत तो मैं कभी आपको वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप मेरे साथ आर्मी में जुड़े रहिए भैया। मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऑनलाइन के माध्यम से आर्मी का आपके पास पहुंचाऊंगा। एक बार आप पूरा गणित कर लेना, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 100% आप पूरा क्वेश्चन बना के आएंगे, ये आपके रवि भैया की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यदि 1.2 3.92, तो आपको जो दिया है वो दिया है, यदि 1.2 रेशियो 3.9 समानुपात 2 रेशियो क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन में देखिए 5.6, बी ऑप्शन में जो है 6.5, सी ऑप्शन में है 1.8 और डी ऑप्शन में है। ये आपका ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है ई ऑप्शन, जिसमें आपका नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। मैंने देखा साहब, पहले क्या लिखा है 1.2, इसके बटे में क्या लिखेंगे 3.9, ये जो समानुपात है इसका मतलब होता है बराबर, तो ये क्या लिखा है 2 रेशियो, ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैं x मान सकता हूँ। देखिए इसको पॉइंट से पॉइंट गया, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 12 एकम 12 बराबर 39 दूनी 78। अगर मैंने देखा मेरे को तो x का मान चाहिए, अगर x का मान चाहिए तो ये आएगा 78 बटे 12, 12 3 72, बचा 6 पॉइंट लगाया 60 और 12 पहिए 60, कितना आ गया 6.5, B4 बॉम्बे। एक आपका आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 12, 15 और 30
का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिखा है 18, 24, 36, 42। ये आपके ऑप्शन है। तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है भैया? तृतीय अनुपात का मतलब होता है तीसरा नंबर बताना। इसमें देखिए कई आ रहे, द्वितीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, चतुर्थ अनुपात बताइए। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन बाई क्वेश्चन कराता जाऊंगा। अभी हाल फिलहाल आपसे जो तीसरा पूछ रहा है उसको कैसे बताएंगे? तो मैंने देखा 12 का 12 बटे में 15 का 15 बराबर। तीसरा मेरे को बताना तो x मान लिया और 30 का 30 मैंने गुणा किया भैया, कैसी गुणा होगा? 30 का 12 में गुणा किया तो 12 थी 36 बोले 360 बराबर 15 एकम 15x। अब x के सामने जो 15 भैया वो बटे में जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 बटे 15 बराबर x। अब मैंने 15 का भाग किया तो 15 दूनी 30, ठीक है। अब बचा 6 जैसे जीरो के सामने लगेगा तो हो जाएगा 60, तो 15 चौक 60, तो x बराबर जो आ गया वो आ गया 24, यानी बी बॉम्बे। ये आपका तृतीय अनुपात हो गया। कई बच्चा बोलेंगे रवि भैया ये द्वितीय अनुपात बता दो या चतुर्थ अनुपात बता दो। तो भैया जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे मैं आपको बराबर समझाऊंगा और आराम से समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। आप बस बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 2a बराबर 3b बराबर 5c और वैल्यू पूछा है a रेशियो b रेशियो c। इसका वैल्यू है, ऑप्शन में तुमको दिया है 15 रेशियो 6 रेशियो 7, बी ऑप्शन में है 15 रेशियो 10 रेशियो 6, सी ऑप्शन में है 7 रेशियो 6 रेशियो 9 और डी ऑप्शन में है 6 रेशियो 10 रेशियो 15। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में। मैं आपको थोड़ी देर पहले इसी टाइप का बेसिक में समझा के गया था कि भैया जब अपन को तीनों इनके निकालना तो सबसे पहले मैंने लिख दिया ए बी और सी। मैंने कहा भैया अगर ये दूल्हा आदमी है तो ये बाराती होंगे तो 5 15। अगर इसका बाद में बताना तो ये दूल्हा होगा तो फिर ये बाराती होंगे तो 5 दूनी 10। अगर इसके बारे में बताना है तो फिर ये तुम्हारा दूल्हा होगा तो फिर बाकी ये बाराती होंगे तो 3 दूनी 6। अगर ये कट रहे हैं तो काट सकते हो और अगर वास्तव में मान लीजिए नहीं कट रहे तो फिर ये नहीं कटेंगे, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे मान लो 15 10 से कोई बच्चा बोले रही ये कैसे कटेंगे, तो भैया ये जो आता है वो एक ही से कटेगा, अगर नहीं कटता तो वही है। जैसे 15 10 6 कभी भी एक ही पाड़े में नहीं आते तो ये जिंदगी में कभी नहीं कटेंगे, इसलिए आपका आंसर होगा बी फोर बॉम्बे। अगला देखिए, मैं आपको एक वीडियो में कम से कम पर डे 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम 10, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण। अगर आप मेरे से लगातार 10 से 15 दिन पढ़ते हो तो आपका एक टॉपिक पूरा होता है जिसमें लगभग 100 से 150 क्वेश्चन आर्मी लेवल के ही सब्जेक्ट के होंगे और बिंदास तरीके से पढ़ाऊंगा आराम से। आप किसी भी एग्जाम को उड़ा सकते हो, इसकी गारंटी है। थोड़ा बहुत इसमें फाउंडेशन को भी लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, यदि
5:8 बराबर 150 रेशियो x, तो x का मान होगा, तो x का मान होगा ए ऑप्शन 180, बी ऑप्शन 190, सी ऑप्शन 200 और डी ऑप्शन 240। देखिए मैंने इसको लिखा 5 रेशियो को आप बटे में लिख सकते हो, तो 5/8 सबसे पहले पहला आएगा, फिर बाद में आएगा बराबर का बराबर 150 का 150 बटे में x का 5 में गुणा करोगे तो 5x, अगर 8 का 15 में करेंगे तो ये आएगा लगभग 1200, 15 के 120 और 0 का 0, 5 का भाग जब 1200 में दोगे तो ये आएगा आपका 240। D4 दे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, इसी प्रकार से ये थोड़ा भी बेसिक है भैया, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता जाऊंगा और आपको बिंदास तरीके से बढ़ाता जाऊंगा। अगला देखिए 7वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5 है तो a b c का मान बताइए। तो भैया अगर ये सब तुमको लिख के आता है तो अपन इसको इस टाइप से कर सकते हैं, सब बराबर में है तो मैंने क्या लिखा, ये लिखा है a/3, तो इसके बराबर में k मान लिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a 3 का इसमें गुणा होगा तो 3k और जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो 1। इस प्रकार से इसको भी मैं लिखूंगा b/2 बराबर k, तो ये होगा b, 2 का गुणा होगा तो 2k और जिसके बटे में कुछ नहीं है तो ये। ऐसे ही मैं इसको लिखूंगा c/5 बराबर में k, तो c का c 5 का गुणा करेंगे तो 5k बटे में ये। अब मेरे को abc का मान बताना है, तो a का मान जो है भैया हुआ 3k बटे में 1 रेशियो, b का मान कितना है 2k बटे में 1 रेशियो और ये 5k बटे में 1। मैंने देखा साहब 1 1 तो इसका एलसीएम आएगा 1, तो 1 का 1 में काट देंगे तो एक बार जाएगा 3 एकम 3, 1 का 1 में देंगे तो 2 एकम 2 और 1 का 1 में देंगे तो 5 एकम 5। एक सबके बटे में कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो में जो बराबर होता है वो कटता है, जैसे k कैसा है बराबर है तो ये कट गया, तो हम कह सकते हैं a का मान तुम्हारा 3 है, b का मान 2 है और c का मान 5 है। इसी प्रकार से तुम्हारे इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहले ऑप्शन में जो दिया है भैया वो दिया 5:6:7, बी में दिया है आपको 5:2:3, सी ऑप्शन में दिया है 7:6:9 और डी ऑप्शन में दिया है 3:2:5, जो कि आपका संबंध रखता है डी से दिल्ली। डी से दिल्ली इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। कोई भैया बोले कि रवि भैया इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या, तो शॉर्ट ट्रिक इसका मैं बता देता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका, ये तो पूरा है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसी क्वेश्चन का, तो शॉर्ट ट्रिक इसका देखिए आप, जब आपको ये बटे में दे रहा हो और तुमसे एबीसी का मान पूछे तो सबसे पहले एबीसी लिखो। मैंने देखा साहब 3 जो बटे में भैया वो ऊपर पहुंचेगा, तो 3 ऊपर पहुंच गया। अब 3 के बटे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान के चलते हैं, तो फिर 1 बटे में आ जाएगा रेशियो, ऐसे 2 ऊपर पहुंचेगा, ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर का 1 नीचे आ जाएगा। 5 ऊपर पहुंचेगा, जब ऊपर कुछ नहीं है 1 तो वो नीचे आता, मतलब नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे, यही रेशियो है। मैंने इसका एलसीएम दिया तो 1 का भाग देंगे तो 3 का 3, 1 का भाग दिया तो 2 का 2 और 1 का भाग देंगे तो 5 का 5, 1 हट गया तो फिर से क्या आ गया 3 2 5, तो आपका फिर से कहाँ गया, यही दोबारा ये शॉर्ट ट्रिक है। तो इसी को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्या है 4 अनुपात 5
दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% वृद्धि और दूसरी संख्या में 20% की कमी कर दी जाए। तो नया अनुपात क्या होगा? ऑप्शन है भैया आपके 4:5, 5:4, 5:6, डी में 6:5। मैंने कहा साहब मेरी पहली संख्या 4 और रेशियो 5, ठीक है, ये पहली हो गई संख्या भैया, ये दूसरी हो गई। अगर मान लो पहली संख्या में 20% की वृद्धि, कितने की? 20% की, और अगली जो संख्या भैया उसमें 20% की कमी। तो जब तुम 4 का 20% निकालोगे तो तुमको पॉइंट में निकलेगा, तो उसको बचने के लिए मैंने कह दिया 1 0 यहाँ बढ़ा दिया भैया और 1 0 यहाँ। कोई बच्चा बोले भैया अगर अपन 1 0 बढ़ा देंगे तो इससे कोई दिक्कत? अगर तुम दोनों साइड 1 0 बढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल के दिन इसको काटेगा तो 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, तो आज भी वो 4:5 ही लिखा है। अब कोई बच्चा बोले अच्छा इसमें 20% की वृद्धि हो रही तो कैसे निकालते हैं? तो भैया देखो इधर ये लिखा है 40 और 20% निकालना है, तो 40 का बोले तो गुणा 20%, परसेंट हटा तो नीचे 100, 1 से 1 और 4 दूनी 8, तो मतलब ये बढ़ जाएगा 8, तो 40 और 8 कितना हो जाएगा? 48। ये वाला तुमसे क्या कह रहा? 20 की कमी हो गई, तो मैंने लिखा 50 का बोले तो गुणा कितने की कमी हो गई? 20 की, तो इसका 20% निकालेंगे तो परसेंट हटा दो नीचे 100, 1 से 1 और 1 से 1, 5 दूनी 10, तो भैया यहाँ 10 रुपए की कमी हो गई, तो 50 में से 10 गया तो कितना बचा? 40। ये रेशियो आ गया। अब ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं, है तो ये कट रहा होगा, तो मैंने इसको 8 से काटा, 8 से 48 और 8 पंजे 40, तो देखा मैंने कितने बार कट गया? 6:5। तो मैंने देखा ये मेरा D4 दिल्ली, यही मेरा 6:5 रहा। आपके 8 क्वेश्चन हो गए, अभी मैं 2 और कराऊंगा लगभग, तो 2 और देखिए। आपको 10-10 क्वेश्चन करके भैया मैं एक आपका जो अनुपात समान अनुपात है 1 नंबर का बैच करवाता जाऊंगा, जो आपके लिए बहुत माध्यम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दो रेशियो 3:4 है, तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। भैया ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझना। मैंने कहा साहब, मैंने कहा ये तुमसे दे रहा है
कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है? ऑप्शन में आपसे क्या लिखता है? ऑप्शन में जो आपका लिखा है, ए ऑप्शन में लिखा है 80, बी ऑप्शन में लिखा है 54, सी ऑप्शन में 56 और डी ऑप्शन में है 65। ठीक है, एक और है ई, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने देखा साहब एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 3 4 है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है। तो किसी भी त्रिभुज बोले समोसा, यानी एक त्रिभुज का कोणों का जो योग होता है भैया वो 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के कोणों का योग, एक त्रिभुज के अंत कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब ये वाला और ये वाला, इन तीनों को जब जोड़ोगे तो ये होगा तुम्हारा 180 डिग्री। यहाँ अपने तीनों कितने हैं? तो भैया जो पहला है वो 2x है, तीसरा भैया वो 3x है और चौथा है वो 4x है। मतलब रेशियो के x में लिख सकते हो बराबर 180। 4 और 3 7 7 और 2 9, तो 9x बराबर 180। तो 1x बराबर 20। सबसे बड़ा पूछता है, तो सबसे बड़ा देखिए भैया इनमें कौन दो बड़ा है कि 3 का 4? तो भैया सबसे बड़ा 4 होता है। तो अगर ये जो है हमारा तो 4x और 1x का वैल्यू 20 है, तो 4 का कितना हो? 20 चौक 80। तो ये A4 आएगा। ये आपका 9 हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखिए आज का, आखिरी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, 8:25 समान अनुपात 56:x में x का मान ज्ञात करें। ऑप्शन ए 220, 175, 102, 112, 99। मैंने देखा भैया 8:25 समानुपात 56:x में x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैंने 8 लिखा, 8 के बटे में 25 लिखा, समानुपात का मतलब होता है बराबर। फिर मैंने 56 लिखा और बटे में x लिखा। भैया इसको देखिए दो प्रकार से कर सकते हैं। मैंने 8 इसका ऐसे कैसे गुणा किया, तो 8x एकम 8x बराबर, जब 25 का गुणा मैं 56 में करूंगा तो ये होगा 25 गुणा 56। मैंने देखा साहब 8 का भाग 56 में लेंगे तो 8 से 56, तो इधर क्या बचा? केवल x। इधर क्या बचा? 25 गुणा 7, तो 25 गुणा 7 करोगे तो आएगा आपका 175, क्योंकि 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। B4 बॉम्बे। आज की आपकी आर्मी की क्लास यही समाप्त होती है। मैंने आपका आज एक टाइप पूरा करवा दिया, ऐसे कई टाइप में आपको करवाऊंगा। एक ही क्वेश्चन अनुपात समान अनुपात में करवाऊंगा जो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होंगे। मेरे को सभी बच्चों से आशा है कि वो मेरी आर्मी की क्लासें लेंगे। मैं आपको वादा करवाता हूँ कि मैं रवि साहू आपका आर्मी का मैथ 1 नंबर करवा दूंगा। जैसे कि मैंने अपने पिछले बच्चों को जो कि 47 का बैच था उसमें से 45 स्टूडेंट क्वालिफाई करवाए, और ऐसा ही आशा मैं आपको आपके ऑनलाइन माध्यम से रखना चाहता हूं। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम SHR अकेडमी बाय रवि साहू 735 के नाम से है। पर डे में आपको एक आर्मी की क्लासेस डालूंगा। जब तक आपका अग्निवीर आर्मी का द्वारा पेपर आएगा, मैं वादा करता हूं कि आपको सारा मैथ और प्लस रीजनिंग दोनों ही 20 क्वेश्चन यानी 40 नंबर का पूरा करवा के दूंगा। और कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो जीएस के, वो मैं आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। ये आपके रवि भैया का वादा है। थैंक यू।